हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो इस अध्याय में हम कक्षा 11 गणित अध्याय जो है आपका 7वां स्टार्ट कर रहे हैं, द्विपद परिमेय। और इसमें केवल एक प्रश्नावली है और एक विविध प्रश्नावली है। दोनों को एकदम अच्छे से करवा देंगे। 100% आपको इस प्रश्नावली से जो भी प्रश्न आएगा उसको आप पेपर में कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला है, उसी को आपको तैयार कर लेना है और उसी पर सारे प्रश्न आपके लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कलम पर करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको देखिए द्विपद परिमेय। ठीक है, कक्षा 11 गणित के लिए अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, दो फार्मूला देंगे, उसी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक फार्मूला आपको याद करना है द्विपद परिमेय के धन पूर्णांक n के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहला फार्मूला आपको क्या पढ़ना है? द्विपद परिमेय धन पूर्णांक n के लिए। धन पूर्णांक n के लिए क्या फार्मूला होता है इसको बताते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको इस वाले फार्मूले का ज़्यादा यूज नहीं है, यूज भी है और यूज भी नहीं। कैसे यूज करना है उसको हम एग्जाम्पल में भी करवा देंगे, एग्जाम्पल भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। ए के पावर ए प्लस बी के पावर n का फार्मूला क्या होता है? n c, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0 और ए के पावर n। ठीक है, प्लस का दोबारा क्या लिखेंगे? n c 1। 0 के बाद क्या आता है? 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे? इसका पावर ए के पावर क्या हो जाएगा? n था, n माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब आएगा यहाँ पर एंट्री होगा b का। ठीक है, उसके बाद प्लस n c 0 1 2 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद ए के पावर n माइनस 1 है तो 2 हो जाएगा, b था तो b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस और लास्ट में क्या लिखेंगे? n c, ठीक है, n माइनस 1 और ए डॉट बी n माइनस 1 प्लस n c n और b n। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको केवल देखना है, याद नहीं करना है। ठीक है, याद भी कर लेना है, आवश्यकता के अनुसार हम इसको बताएंगे। अब आपको कौन सा फार्मूला याद करना है उसको बताते हैं। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद करना है। जैसे ये तो हो गया इसका n पदों के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर कोई सवाल मिल जाए, जैसे ए प्लस बी रहे। ठीक है, ए प्लस बी के पावर 7 रहे तो इसका फार्मूला क्या होगा? चलिए बताते हैं आपको। तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेगा देखने को। यहाँ पर हम प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। देखिए फार्मूले से पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया कि देखिए इसका ये क्या है? ये एक्स का मान है और ये बी का मान है। जैसे एक्स प्लस 3/x और इसके पावर 4 है। अब इसका प्रसार ज्ञात करना है। प्रसार ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कर पाओगे? जो फार्मूला हम यहाँ पर लिखवाने जा रहे हैं इसी की मदद से आप इसको आप निकाल पाओगे आराम से। ठीक है, तो फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, एकदम इजी है। ठीक है, कोई भी आपको इसमें दबाव नहीं है। ठीक है, आराम से याद करेंगे, याद हो जाएगा, कोई समस्या इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए फार्मूला कैसे लिखना है। सबसे पहले आप पहला ए वाला लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए और इसका पावर जितना रहेगा उतना लिखेंगे। कितना है? 7 है तो लिखेंगे यहाँ पर 7a0 लिखेंगे, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 7a0 हो गया। ए नहीं, यहाँ पर सी करिए, सी गड़बड़ हो जा रहेगा। सी 7c0, उसके बाद ए लिखिए। ए के पावर कितना है? यहाँ पर 7 तो यहाँ पर ए हो गया, पहला पद हो गया। उसके बाद दोबारा लिखना है यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 ही रहेगा। ठीक है, 7c। अब 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 7c 1 और उसके बाद ए के पावर, अब यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, अब इसमें बी नहीं था तो इसमें बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस दोबारा क्या लिखेंगे? 7c2, 7c2 1 से क्या? 2 आता है। उसके बाद ए, अब यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 और यहाँ पर बी था तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए ए वाले का पावर क्या होगा? ए वाले का पावर कम होगा और पहले वाले में ए नहीं रहेगा, बी वाले में रहेगा। दूसरे वाले पद में बी रहेगा। ए वाले का पावर कम होगा और बी वाले का बढ़ेगा, यही करना है। ठीक है, प्लस जितने नंबर तक है 7c3। उसके बाद क्या आ जाएगा? ए 5 है तो क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ पर बी कितना था? 3 था, 2 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 7c3 के बाद क्या आ जाएगा? 4, ए के पावर 3 और बी के पावर 4। ठीक है, दिख रहा है ना? उसके बाद दोबारा क्या लिखेंगे? प्लस 7c5। जब तक कहाँ तक नहीं पहुँच जाए, जब तक हम 7 तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक लिखेंगे। ए के पावर यहाँ पर कितना था? 3, अब यहाँ पर लिखेंगे 2। अब बी के पावर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, उसके बाद प्लस 7c5 के बाद क्या आ जाएगा? 6 और ए के पावर 2 था तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब बी के पावर 6, उसके बाद प्लस 7c
7, 6 के बाद क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पर ए के पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। अब बी के पावर 6 था तो यहाँ पर बी के पावर क्या हो जाएगा, बी के पावर 7 जाएगा। तो जहाँ तक ए आ जाएगा 7 7 वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। ये हो गया फार्मूला। तो ऐसे आपको क्या करना है, विस्तार करना है। तो याद करेंगे तो ए का पावर कम होगा, उसके बाद बी का पावर बढ़ेगा, इतना याद रखेंगे। और जब यहाँ पर पावर 7 है तो जब यहाँ पर 7 7 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रुक जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको हमको प्रसार करना है तो कैसे करेंगे, इसी की मदद से करेंगे, ठीक है। हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये है ए का मान, तो ए का मान है तो इसको हम कैसे हल कर पाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर कितना है, पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 4c0, और ए का मान है क्या है एक्स स्क्वायर, इतना कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर। अब इस पर पावर चढ़ाएंगे, कितना है 4, ए हो गया 4, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना था, ए का ए हमने यहाँ पर लिखा, देखिए क्या है, ए है तो पहले तो ए रहेगा 4c0, उसके बाद ए वाला लिखेंगे, ए वाला एक्स स्क्वायर है। अब इस पे जितना पावर है उतना पावर चढ़ाएंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, दोबारा लिखेंगे 4c0 के बाद क्या आता है, एक आता है, उसके बाद ए वाला ए लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 पावर था, अब यहाँ पर स्क्वायर मत करिए, अंदर रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 पावर आएगा, और बी इसमें बढ़ जाएगा, बी बढ़ेगा मतलब ए बढ़ जाएगा, 3/, ये कोष्टक में कर लीजिए, हो गया। प्लस अब दोबारा लिखेंगे 4c2, अब इसके बाद ए लिखिए, ए वाला पद एक्स स्क्वायर। अब इसका पावर 3 था तो इसका पावर 2 होगा, अब बी वाले का पावर बढ़ जाएगा 3/x, अब इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या मिल जाएगा, अगला यहाँ पर लिखते हैं तो 4c3, उसके बाद ए का मान लिखिए एक्स स्क्वायर है, ए का मान एक्स स्क्वायर है, अब इस पर 2 पावर था तो यहाँ पर 1 पावर रह जाएगा, हो गया। देखिए अब इसके बाद ए वाला लिखेंगे, बी का मान 3/x, इसका पावर कितना है 2 था तो 3 हो जाएगा, प्लस 4c4। अब यहाँ पर एक्स, ए का मान एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर पावर 1 है, तो अब यहाँ पर पावर ए वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जब हो गया तो हाई वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 3 की पावर एक्स और इसके पावर भी एक्स। जब इतना हो जाए तो रुक जाना है, जब 4 4 हो जाएगा तो ए वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ए वाला पद क्या है एक्स है। तो देखिए ए वाला पद क्या रहा है, घट रहा है, देखिए 1 4 था, फिर 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर इसके बाद ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बी वाला पद देखिए इसमें नहीं रहेगा, दूसरे वाले में रहेगा, बी वाला पद पहले 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 पावर है तो 4 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है, तो अब इसको हल करने के कई सारे तरीके हैं, देखिए कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, ठीक है। अब इसको हल कैसे करोगे, देखिए हमने आपको क्रमचय और संचय में इसका फार्मूला, इसको हल करने के लिए बताया था, क्या बताया था, इधर करते हैं। जैसे 4c0 है तो इसको हमको कैसे हल करना था, होता था हम इसको क्या करते थे, तो ऊपर पहले 4 का फैक्टोरियल करते थे, उसके बाद इसमें से इसको घटाते थे, 4 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, 4 का फैक्टोरियल 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर इसका फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल। अब 4 4 से कैंसिल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ए वाला पद कैंसिल हो गया। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या माना, एक्स का मान कितना मिल गया, एक्स के पावर 8, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर 4c1 का मान कितना मिलेगा, इसको आपको आगे से आगे से निकाल लेना है, तो 4c1, तो इसका क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे क्या 1 घटाएंगे, 4 में से निकलेगा 3 फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मिलेगा क्या 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, और बटा में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 6, उसके बाद इंटू यहाँ पर बचेगा क्या 3/में एक्स। इसी प्रकार से आपको हल करना है, 2 पद हल हो गया, ये वाला पद हल करेंगे 4c2 को हल करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4 मिला तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 मिला, और 2 दूना 4 कितना हो गया एक्स के पावर 4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर और भी मिलेगा, तो हम देखिए अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा 3 दूना 6, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो
3 3 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी हल हो गया प्लस। अब देखिए अब ये वाला पद हल करना है। ठीक है, इस वाले को हल करना है तो कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 बार करना है। 3 3 9 3 27 है, तो क्या मिल जाएगा 27 बटा में इसका करेंगे तो एक्स क्यूब है। ठीक है, हल करने आना चाहिए प्लस। अब देखिए अब इसका कितना मिल जाएगा, 4 4 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, देखिए 4, इसका 4 बार करना है तो हो जाएगा 81 के पावर एक्स के पावर 4। इसको करेंगे 4 4 का तो कैंसिल होकर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सभी को तोड़ लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करके दिखा देते हैं कितना मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा एक्स के पावर 8, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और देखिए एक एक्स से एक कैंसिल हो गया, कितना बचा एक्स के पावर 5 प्लस इधर कितना बचा 9 6 54 और देखिए एक एक 2 पावर कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 पावर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 27 चौका 108 है। ठीक है, 108 है और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा एक्स। बटा में कर लीजिए इसको एक्स क्योंकि नीचे है और उसके बाद प्लस यहाँ पर 81 बटा में क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 और ये हो जाएगा इसका हल। ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगाना है। कोई भी समस्या होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण करवा दिया, और भी उदाहरण करवा दें कि नहीं रहने दें। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, आगे की क्लास में अगले उदाहरण करवा देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से आपको क्या नहीं समझ में आया है, उसके बाद दोबारा क्लासेस करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो इतने अच्छे से समझाए हैं कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार लगाने से नहीं आता है कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज़ें। ठीक है, उसको बार बार करना पड़ता है, किसी भी काम को करने के लिए, कार्य को करने के लिए उसको बार बार करना पड़ता है, तभी आप उसमें बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार लगाइए, ऐसे ही अपने मन से लिखकर उसको प्रसार कीजिए, तभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।